बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज की बहुत अहम खबर ये है कि जो लोग सऊदी अरब से वापस गए हैं छुट्टी पर और सफरी पाबंदियों की वजह से अभी तक सऊदी अरब वापस नहीं आ सके और उनकी कंपनी बंद हो गई है, और इस सिलसिले में वो लोग अपने हकूक़ कैसे ले सकते हैं या उनको उनके हकूक़ कैसे मिलेंगे। नाज़रीन, सऊदी अरब में कोरोना वायरस के बाइस पाकिस्तान समेत मुतअद्दिद ममालिक के लिए बराह रास्त मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद है, जबकि ऐसे ममालिक के शहरी जहाँ से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी आयद है वो किसी दूसरे मुल्क में 2 हफ्ते क़याम करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। सऊदी अरब के लिए पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों के हवाले से एक शख्स की जानिब से सवाल किया गया कि पाकिस्तान से सऊदी अरब के लिए परवाज़ें कब खुलेंगी। इस बारे में जवाज़ात का कहना है कि इन ममालिक के लिए जहां से मुसाफिरों के बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है वहां से वही मुसाफिर बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं जिन्होंने मुमलिकत से जाने से पहले यानी कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों, जबकि वो अफराद जो पाबंदी वाले ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं वो अगर सऊदी अरब आना चाहें तो वो किसी ऐसे मुल्क में जहां से मुसाफिरों की आमद पर पाबंदी नहीं तकरीबन 2 हफ्ते क़याम करने के बाद सऊदी अरब आ सकते हैं। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक से परवाज़ों पर आयद पाबंदी के हवाले से जवाज़ात का कहना है कि इस हवाले से जैसे ही आला सतह पर फैसला किया जाएगा इस बारे में जवाज़ात के मुसद्दक़ा ज़राए से इत्तला फराहम कर दी जाएगी। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि ऐवान शाही की जानिब से 30 नवंबर 2021 तक वो ममालिक जहाँ से मुसाफिरों के बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी आयद है उनके इकामा होल्डर्स तारकीन जो खरूज ओहदा यानी एग्ज़िट एंड री एंट्री पर अपने मुल्क गए हुए हैं उनके इकामा और खरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी के अहकामात जारी कर दिए गए हैं जिन पर मरहलावार अमल जारी है। एक शख्स ने सवाल किया कि मेरे कफ़ील ने मुझे SMS किया है कि मुसस्सा 30 अक्टूबर को बंद हो रहा है, मैं पाकिस्तान में हूँ, अब क्या करूँ। इस हवाले से जवाज़ात के कानून के मुताबिक वो कंपनी जिसके कमर्शियल रजिस्ट्रेशन यानी सज्जल तिजारी मनसूख कराई जाती है इसके कारकुनों के हकूक़ अदा करना ज़रूरी हैं। नाज़रीन, ख्याल रहे कि कानून के मुताबिक वो कारकुन जिन्हें इनके इदारों की जानिब से हकूक़ व वाजिबात यानी बेनिफिट्स अदा नहीं किए जाते इन्हें हक है कि वो कंपनी के ख़िलाफ़ वाजिबात की वसूली के लिए दरख्वास्त दें। कंपनी या मुसस्सा की CR यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराने के लिए तमाम कारकुनों का या तो फाइनल एग्ज़िट लगाना पड़ता है या इन्हें दूसरी जगह ट्रांसफ़र दिया जाता है यानी कफ़ाला कराना पड़ता है। कारकुनों की मौजूदगी में CR कैंसिल नहीं होती, अलबत्ता आर्जी तौर पर सीज़ कर दी जाती है। ऐसे कारकुन जो किसी मुसस्सा में हों और उनका इरादा अपनी CR यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहता है तो इसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स और दीगर इदारों से NCO लेना होगा जिसमें कंपनी की जानिब से कारकुनों को अपने सिस्टम से खारिज किए जाने का सबूत पेश करना होगा। नाज़रीन, ऐसे कारकुन जो ममनुआ मुल्क से हैं जहां से बराह रास्त सऊदी अरब आने पर पाबंदी है वो किसी दूसरे मुल्क से होते हुए सऊदी अरब आ सकते हैं बसूरत दीगर कफ़ील यानी आजिर। ऐसे कारकुनों को खरज वलम यद की कैटेगरी में शामिल कर सकता है जिसके बाद मुसस्से का मालिक अपनी CR यानी कमर्शियल रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। ये थी अभी तक के लिए ख़ास खबर। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में इसी तरह की मालूमाती और अहम खबर के साथ। वीडियो ख़त्म करने से पहले नए आने वाले हज़रात से गुजारिश करूँगा कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ओपन कर लें ताकि इसी तरह की आपको बहुत अहम और मालूमाती खबरें बर वक्त मिलती रहें। अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी। अल्लाह हाफिज़।